Hi, this is SK sir from Learn Task online classes. How are you बच्चों? कैसे हैं आप लोग? Today, what topic I am going to discuss? First of all, I describe it somehow. A basic concept that is used in mathematics, that is maxima and minima. What is maxima and what is minima? Basically, it is used in coordinate geometry. But we will discuss it here in physics classes because there are a lot of problems that can be solved with the help of maxima and minima in physics. Let's come to the topic. What is maxima and what is minima? अगर हम इस बात को देखें, इस ग्राफ को वॉच करें, तो इस ग्राफ में x और y कोऑर्डिनेट के बीच किसी इक्वेशन का, किसी सर्टेन इक्वेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं कि y की वैल्यूज x की वैल्यूज के साथ चेंज हो रही है कि अकॉर्डिंग टू सम इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। इस ग्राफ को देखने के बाद इस ग्राफ में दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है आपका पॉइंट A और दूसरा है पॉइंट B। इस दो पॉइंट से इस ग्राफ को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट A में y की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। एट फर्स्ट इस ग्राफ में हमको पॉइंट A पर y की वैल्यू मैक्सिमम दिख रही है एंड एट पॉइंट B the value of y is minimum with respect to the value of x. समझने वाली बात यह है कि y की वैल्यूज मैक्सिमम कब हो रही है। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज जस्ट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, दैट इज dy by dx, दैट इज द वैल्यू ऑफ y चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x. When we see the point A, we find that the value of y is not changing. When we draw a tangent at point A, जब हम point A पर कोई tangent draw करेंगे, तो हम उस tangent को जब watch करेंगे, which will be parallel to the x-axis. It means कि at point A, the slope of graph is 0. At point A, the slope of graph is 0. इस पॉइंट से हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमको मैक्सिमा और मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट मिल सके और उस कॉन्सेप्ट से हम फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इट मींस कि अगर जिस इक्वेशन से यह ग्राफ ड्रॉ हो रहा था उस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dy बटे dx कर दिया जाए, तो हमें पता चलेगा कि dy by dx की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो जो भी x की वैल्यूज आएगी उस x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। बिकॉज हमको पता है कि इस ग्राफ में इस पॉइंट पर जहां पर y की वैल्यूज मैक्सिमम हो रही है उस पॉइंट पर स्लोप क्या है? 0। और हमने मैथमेटिकली भी उस स्लोप को क्या किया है? 0 किया है, dy by dx इक्वल टू 0 किया है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट B पर। एट पॉइंट B अगेन वी सी दैट द slope of the graph at point B is 0. It means कि the value of y with respect to x at point B is minimum. Now we see at point B, हम point B पर देख रहे हैं कि point B पर भी अगर स्लोप निकाला जाए, dy by dx किया जाए, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस B पॉइंट पर भी स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको पता चल रहा है कि B पॉइंट पर y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में मिनिमम है। इट मींस कि व्हेन वी सिंगल डिफरेंशिएट द इक्वेशन एंड जब हम इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन से यह ग्राफ चल रहा है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे
तो हमें y की वैल्यूज मिनिमम पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि एट बी पॉइंट पर स्लोप क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब आता है इसमें एक कंफ्यूजन कि हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट A which is the maximum value of y at the value of x and point B which is minimum value of y for a certain value of x, दोनों कंडीशन में स्लोप 0 आ रहा है। तो हम किसी इक्वेशन के लिए y की मैक्सिमम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे और y की मिनिमम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता चल रहा है कि दोनों ही कंडीशन में अगर इक्वेशन को सिंगल डिफरेंशिएट किया जाए और उसकी वैल्यूज को 0 की जाए तो हमें दो कंडीशंस मिल सकते हैं कि dy by dx at this point is 0 and dy by dx at this point will also be equals to 0। तब हम क्या करते हैं? उस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या देखते हैं कि यदि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन दैट गवर्न दिस ग्राफ इज लेस देन 0, then we get the y maxima. I repeat it. When the equation which govern this graph is double differentiated and the value which we get from that is less than 0, then we get the result that at that value of x the value of y will be maximum. Second point or second condition, if we double differentiate the equation and we get the result greater than 0, then we can say that at that point the value of y will be minimum or the value of y will be minimum. इतना सब कुछ समझने के बाद इसको मैथमेटिकली कैसे हम अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, खासकर चूंकि मैं इस मैक्सिमा मिनिमा को इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको ऐसा, जो मैं एक एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस मैक्सिमा और मिनिमा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Now we will discuss about what we have discussed right now, that how can we find the value of y is maximum, how can we find the value of y is minimum। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशंस देखा कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y तब अटेन हो रहा है जब इस ग्राफ का स्लोप 0 हो रहा है। इस ग्राफ में हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज लिया है, एक फिजिकल क्वांटिटीज y है और दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज x है। वह कुछ भी हो सकता है, v, t, f, x, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम, वो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है जो कि आगे फिजिक्स में हमें पढ़ना है। इस ग्राफ में दो फिजिकल क्वांटिटीज है, y है और x है, और y x के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से बदल रहा है, द चेंजिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में कि वी हैव अ ग्राफ इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी x। इस ग्राफ से यह क्लियर हो रहा है that at point A and point B the slope of the graph is 0। बिल्कुल क्लियर है क्योंकि यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे इस यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर स्लोप, तब हम क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन इस ग्राफ को गवर्न कर रहा था, जिस इक्वेशन के लिए इस ग्राफ को हमने बनाया था, उस इक्वेशन को हम डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। या एक बार किसी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, जो भी रिजल्ट आया, फिर उसको x के या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसके रिस्पेक्ट में अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो वही डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है। कि डबल डिफरेंशिएट किया द गिवन इक्वेशन को और हमारा रिजल्ट लेस देन 0 आ गया। अगर उस इक्वेशन को हमने डबल डिफरेंशिएट किया और हमारा रिजल्ट लेस देन 0 आ गया
तब हम इस बात को इन्फर करेंगे, इस बात को समझेंगे कि एट दैट कंडीशन वी गेट द मैक्सिमा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में y की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, इन दिस कंडीशन वी गेट मैक्सिमा। वी गेट मैक्सिमा का मतलब वही कि y की वैल्यू उस कंडीशन के लिए मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट आता है कंडीशन 2। इस कंडीशन में हम अगर डबल डिफरेंशिएट करें उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारे ग्राफ को गवर्न कर रहा था, चला रहा था, और उसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी हम लिख सकते हैं कि इन दिस कंडीशन वी गेट मिनिमम। इस बात को आप जितना समझ सके आपने समझा। इसके बाद अगर हम इसको एक इक्वेशन से या किसी फिजिक्स के किसी क्वेश्चन से अगर रिलेट करके इसी चीज को समझाएं तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू y, और उसमें हमें y की मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, जस्ट उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। गिवन क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमको पता है कि यह जो भी ग्राफ ड्रॉ करेगा उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, उस इक्वेशन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन मैक्सिमा हो या मिनिमा उसके लिए 0 होना चाहिए। दैट मीन्स इस ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ के स्लोप को निकालते हैं, विच मीन्स कि इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और उसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। Now by differentiating the above equation dy by dx, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 पर पावर -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 रहेगा वही, x 1 - 1, और यह वैल्यूज हमारी आएगी 2x। एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में ये थोड़ा सा प्लस है, तो उसको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस 2। ये मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमको देखना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा कि एट dy by dx इक्वल टू 0 वी गेट either मैक्सिमा और मिनिमा। क्या dy by dx इक्वल टू 0 वी गेट इधर मैक्सिमा और मिनिमा। देन क्या करते हैं कि इस dy by dx को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2 by 2 इक्वल टू -1। At this value of x, either we get a maximum value of y or minimum value of y. At this value of x, we get either y, either maxima or
मिनिमा ऑफ y। तो अब हम क्या करें कि हमारे क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन मिला था उस क्वेश्चन में हमने यह चेक कर लिया कि व्हेन वी सिंगली डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन वी गेट the value of x equal to 1, the value of x equal to -1, which means कि x के -1 के वैल्यूज पर हम या तो मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। हम इसको चेक कैसे करेंगे हम? तो हमने बताया था कि अगर इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट कर दिया जाए और हमारे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि x के इस वैल्यूज पर हमें मैक्सिमा मिलेगा, और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यूज लेस देन 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि x के इस वैल्यूज पर हमें मिनिमा मिलेगी। नाउ अब क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। नाउ by again differentiating the given equation, that is d square y by dx। यह डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्म है जिससे हम डबल डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया था, यह रिजल्ट आया, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, इसको रिजल्ट को चेक करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 2x 1 - 1 प्लस 0, और हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, y = cx to the power n dy/dx क्या होता है ncx to the power n - 1। इस फार्मूला को हमने अप्लाई किया है। तो हम रिजल्ट चेक करते हैं कि d2y/dx² = 2। हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने उस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट किया तो हमारा रिजल्ट, दैट इज d2y/dx² इज ग्रेटर देन 0। क्या आ रहा है कि जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, d2y/dx² = 2 विच इज ग्रेटर देन 0। और हमारे कॉन्सेप्ट में यह पता है कि जब डबल डिफरेंशिएशन किसी इक्वेशन का ग्रेटर देन 0 आ जाए उस केस में हमें मिनिमम वैल्यूज प्राप्त होती है। वी गेट hence we get मिनिमा। मिनिमा कब हमें मिलेगा, जब हम x की वैल्यूज -1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि y की मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y can be found when x is equal to -1, that is y minimum, x की वैल्यूज हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, तो y = -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1, that is y minimum is 1 plus -2, that is equal to -1। ये हमारा आंसर हो गया। इस इक्वेशन के लिए y की वैल्यूज मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। एक बार आप इसको चेक कर लें।